जब एक सुंदर महिला को एक सुंदर इंसान की लत लग जाती है, उससे प्यार में पड़ जाती है, उससे प्यार पाने लगती है, उसके साथ अपने शारीरिक सुख पाने लगती है, शरीर की योजना बनाने लगती है, तब ना तो उसे बच्चे अच्छे लगते हैं, ना तो इज्जत अच्छी लगती है, ना माँ बाप का सुख, माँ बाप का नाक अच्छी लगती है कि माँ बाप के दिल पे क्या बीतेगी जब माँ बाप के मतलब पड़ोसी ताना मारेंगे तो, और ना तो उसे 7 फेरों का लिहाज रहता है। प्लीज बहनों, आप एक बार ये वीडियो सुनिए और देखिए, ये 7 सेकंड की वीडियो है। उसके बाद हम बात करते हैं इस कुलटा और इस हवासी औरत के बारे में, जो कि अपने पति के कमाने के लिए भेजती है और अब पति 2-2 बच्चे और माँ बाप और घर और समाज के लिए कमा रहा है, और पति को शारीरिक सुख नहीं चाहिए, सिर्फ इस महिला को शारीरिक सुख चाहिए। पहले बार इसके ड्रामे देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। पानी प्यास अंजा तब बताऊंगा वो प्यास हो मैं प्यास लेवे गो पानी मत छोड़ी, गर्मी लग रही है, छोड़ गए पानी पिया जल्दी। पानी ले आ बदला कर ले ओ भैया पानी। फिर वही लव जिहाद, फिर वही शादीशुदा आदमी औरत को पटा करके और उसको अपने चालबाजी या जालसाजी में फंसा करके एक शाहरुख खान नाम का मुस्लिम बंदा मारा। बताना चाहूंगी, राजस्थान में खाई में पति की लाश पड़ी है। पत्नी का ऑटो ड्राइवर के एक मतलब ड्राइवर शाहरुख खान नाम के लड़के से अफेयर है, और खानी का सारा राज कैसे खुला मैं बताना चाहूंगी। एक्चुअली ये रजनी नाम की औरत होती है, इसके 2 बच्चे होते हैं। इसका जो पति होता है हैदराबाद में मजदूरी दिहाड़ी का काम करता है, उसका नाम रविकांत होता है। ये जो रजनी होती है ये पूरी तरह से पत्नी की मतलब अकेले रहती है, तो पति की बड़ी याद आती है, पति की यादों में हमेशा खोई रहती है। इसी तरह सब्जी लेने जाना या बच्चों की कॉपी लेने जाना या फिर हॉस्पिटल जाना, इस तरह से ये घर से निकल करके बाजार जाया करती है। बस स्टैंड पे जाती है, ऑटो स्टैंड पे जाती है, सारी दुनिया जहां जाती, जहां जहां काम लगता तहां तहां जाती है। अच्छा, एक दिन ऑटो स्टैंड पे जाती है, वहां पे शाहरुख खान नाम का एक और ऑटो स्टैंड पे लड़का मिलता है। शाहरुख खान क्या करता है, इनको बिठा करके अकेले ही लेके चला जाता है, क्योंकि शाहरुख खान के दिल में रजनी चुभ गई थी। रजनी इतनी गोरी चिट्टी लंबी चौड़ी सुंदर हीरोइन के माफिक थी। शाहरुख खान लेके जाता है, हंसता है, मजाक करता है, भाभी भाभी कहता है। अब दोनों लोगों का दिल मिलने लगा था। रजनी ने शाहरुख खान से नंबर मांग लिया कि भैया कभी मुझे जाना होगा तो आप मेरे घर पे ही ले जा करके मेरे को और बाजार करवा के छोड़ देना। शाहरुख खान यही तो चाहता था, तुम मारो हम रुआसे हैं। शाहरुख खान बोलता, भाभी आप चिंता मत करें, आप जब कहेंगी तब मैं आपको ले जाऊंगा और बाजार करवा के छुड़वा दूंगा। इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। रजनी को कब प्यार हो जाता है, शाहरुख खान की बाहों की दीवानी हो जाती है। लंगोट की एक्चुअली कच्ची थी और शाहरुख खान को लव जिहाद में करके फंसा करके हिंदू आदमी को मारना था। शाहरुख खान उम्र में 5 साल छोटा होता है, रजनी 5 साल बड़ी होती है। इस तरह से इन लोगों की प्यार की पेंगे चलती हैं। हैदराबाद से कभी फोन आता है तो रविकांत कहता है कि रजनी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि या तो कोई छोटी मोटी दुकान कर लूं या तो परमानेंट के लिए मैं यहाँ पे किराए का कमरा लेकर के तुमको और बच्चों को अपने साथ रखूं। तो रजनी कहती नहीं नहीं नहीं, इतना खर्चा नहीं उठा पाओगे, इतना ज्यादा मजदूरी करते हो, दिहाड़ी करते हो, इतना ज्यादा वहां का खर्चा नहीं लोड उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि रजनी का दिल शाहरुख खान की बाहों का दीवाना हो चुका था। दोस्तों, इस तरह से जब रविकांत घर आता है तो देखता है कि हैदराबाद वहां पे शाहरुख जो होता है तो देखता है कि शाहरुख कभी आ रहा है, कभी जा रहे, कभी सब्जी, कभी भाजी, कभी गोलगप्पे, कभी दुनियादारी। रविकांत पूछता है कि रजनी ये कौन है, तो रजनी कहती है ये हमारा ऑटो ड्राइवर है, हमें कभी भी ले जाता है, कभी भी ले आता है, कभी बच्चों की दवाई दरमद, दुनिया भर के दुनिया जहान काम होता है। तो रविकांत कहता ठीक है, लेकिन देखता है कि रविकांत रजनी खाना बनाती है, बात करती है, नहाने जाती है, फोन बाथरूम में ले जाती है, छत पे जाती है, बाथरूम कान में लगा फोन कान में लगा हुआ है। अब रविकांत जैसा आदमी जो कि हैदराबाद जैसी मॉडर्न सिटी और पढ़े लिखे लोगों के बीच में काम करने वाला, उसे पता नहीं चलेगा? मजदूरी दिहाड़ी ही तो करता है, क्या इंसान नहीं है वो? क्या प्यार मोहब्बत जानता नहीं है? सब कुछ रविकांत समझ जाता है। फिर वो क्या करता है, जबरदस्ती फोन लेता है, नंबर ब्लॉक करता है, शाहरुख खान को समझाता है, रजनी को समझाता है कि देखो हम हैं गरीब,
हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात करना है मेहनत। हमारे लिए प्यार मोहब्बत अफेयर ये सब कुछ नहीं बना है। इन सब चीजों में पढ़ करके कितनी औरतों के टुकड़े हुए हैं, कितने मर्द मारे गए हैं, कितनी महिला मारी गई हैं, कितने पुरुष मारे गए हैं। आप ये सब छोड़ दो। ये रविकांत समझाता है तो रजनी कहती मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसके बाद दोस्तों रजनी का दिल तो लगा है, पड़ोसी से कहते ना दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। रजनी पूरी तरह से लंगोट की कच्ची होती है। ये क्या करती है शाहरुख खान के साथ, जब रविकांत दोबारा से आता है रजनी को कहाँ हैदराबाद में शिफ्ट करने के लिए शाहरुख खान को बुलाती है, शाहरुख खान के साथ भेज देती। शाहरुख खान बताता है कि मेरा रजनी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, मेरी माँ के समान है, भाभी के समान है, चलो चलते घूम के आते हैं। इतना सुन के रविकांत था तो भोला, 35 साल की उम्र थी, और वहीं पे जो वो शाहरुख खान था वो 25 साल का था। तो चला जाता है, जा करके ऑटो में बैठ करके सब्जी खरीदता है। दारू की पार्टी होती है, गोलगप्पे नमकीन खाया जाता है। दारू के जो मतलब पैग में कुछ ऐसी नशीली दवाई डाल करके शाहरुख खान शेरगढ़ के किलों के जंगलों में लेके जाता है। वहां पे पत्थर टाइल्स की बहुत बड़ी पहाड़ियां होती है, वो पत्थर उठा करके रविकांत को पत्थर से मार मार के एकदम पूरी तरह से लथपथ खून में कर देता। पत्थर से मारने से नाक से, आंख से, कान से, मुंह से चारों तरफ से खून बह जाता है, पूरे सीने तक खून बहता है। और उसके बाद वहीं पे एक पहाड़ी होती है, उसके ऊपर से धक्का देकर के नीचे बहुत बड़ी खाई में धक्का देकर के आ जाता है। और उसके बाद पत्नी सबको बताती है कि 27 तारीख को ये गए हैं और वहां सब्जी लेने गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं लौटे हैं। 28 तारीख में हाहान कहान करने लगती है। 28 तारीख को सुबह से थोड़ी देर बाद उठती है, उठ करके ये वही भूत आया, प्रेत आया, हमें पानी पिलाओ, हमें गर्मी लगी है, हमारे पति वहां तिल से खून से लथपथ पड़े हैं, शेरगढ़ के किले में लथपथ पड़े हैं, हमारे पति को बचा लो। वो गुहार मार रहे हैं, उनको कोई मार रहा है, पत्थरों से कूट रहा है, कोई पीट रहा है। इस तरह से जब कोई पूछता है कि पानी लाओ करने लगती है। जब फिर कोई नहीं पूछता तो फिर चिल्लाने लगती है और बाल वगैरह खोल करके ये बताते हैं कि जैसे कि हमारे पति की प्रेत आत्मा बचाने की गुहार मार के मेरे छाती पे चढ़ी जा रही है। ये सब देख करके सास ससुर इससे पूछना शुरू करते हैं, तो ये फिर बातें बदलने लगती है कि वो खड़े हैं, वो कंधे पे चढ़े हैं, वो देखो बोल रहे हैं, वो देखो वहां खून से लथपथ बॉडी पड़ी है, वो मर चुके हैं। इस तरह से पुलिस बुलाया जाता है। पुलिस को बुला करके वैसे भी इन लोगों ने FIR लिखवा दिया था फिर जा करके। और वहां पे जब पत्नी को लेकर के शेरगढ़ के किले में, जहां पे ये सपना बता रही ना मेरे भूत आए हैं और वो खड़े हैं बोल रहे हैं, तो वहां ले जाया जाता है। तो खाई में जा करके उनकी खून से लथपथ लाश मिलती है, मुंह कुचला हुआ मिलता है, नाक फूटी मिलती है, आंख निकली मिलती है। क्या कहोगे आप लोग। और ये शाहरुख खान का नाम का बंदा लव जिहाद करके इसी तरह से MP में, इसी तरह से गोंडा में एक सलीम नाम का बंदा एक बूढ़े आदमी के साथ कुकर्म पीछे से करता है और एक छोटे बच्चे से, 10 साल के बच्चे से पीछे से कुकर्म करता है। उसके बाद बच्चे को मारता है और किसी तरह से वो बच्चा जिंदा रह जाता, बच के आता, सारा राज खुलता है। मतलब ये समझ में नहीं आता कि ये लोग पढ़ाई लिखाई के अलावा ये सब कर क्या रहे हैं। वैसे भी हिंदू में तो पागलपंती चढ़ी हुई है, दोगलागिरी चढ़ी हुई है। हिंदू के पति सब देख रहे हो कि एकदम पूरी तरह से चोरी चकारी में लगे हुए हैं, अपनी पत्नियों को जरा सा भी थोड़ा सा में मार देते हैं, पत्नी थोड़े से में मार रही है। अभी कितने पर डे के पर डे 8 पति पत्नी एक दूसरे को मार रहे हैं। जो रेशियो निकला है भारत देश का, 8 पति पत्नी एक दूसरे को मार रहे हैं। पर डे 4 भ्रूण हत्याएं हो रही है दिल्ली के अंदर। पर डे 15 से 20 लोग किडनैप होकर के विदेश भेजे जा रहे हैं। क्या कहोगे आप लोग। कितना समझाए सरकार, कितना समझाए ऑर्गेनाइजेशन, कितना समझाए यूट्यूब चैनल। क्राइम की जितनी स्टोरी है ये सब दिन दिन बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। आप इस घटना पे रविकांत और ये रजनी का के घटना पे क्या कहोगे। रजनी का फोटो लगा है, नीली साड़ी पहने हुई है, सुंदर सी गोरी सी लंबी सी और बहुत ही मासूम आंखों वाली लड़की है ये। लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद इसका पति हैदराबाद में रहता है, तो प्यार इसको नहीं मिल पाता है। शाहरुख खान के भाव और आवेग में आकर के इसने अपनी जिंदगी तहस नहस कर दी। अब सलाखों के नीचे शाहरुख खान की और रजनी की जिंदगी कटेगी, लेकिन बच्चों का क्या होगा। क्या इन लोगों ने अपने शारीरिक सुख के आगे बच्चों के फ्यूचर को नहीं सोचा। लेकिन वहीं पे रविकांत कहता था हम गरीब हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें